तब आपको क्या लिखना है टू में कैश, क्योंकि नगद माल है मतलब अपने पास से कैश जा रहा है। आप सिर्फ एक रूल याद रखना, जो चीज बिजनेस में आएगी बाय करेंगे, जो बिजनेस से जाएगी उसको टू करेंगे। अभी अपन माल खरीद रहे हैं तो बिजनेस में माल आ रहा है, उधार खरीदे चाहे कैश देके खरीदे, हर कंडीशन में बिजनेस में माल आ रहा है। तो बाय में क्या आ जाएगा परचेज, और एंट्री आपको किसमें करना है परचेज वाउचर। चेंज किस में हो जाएगा सिर्फ टू में, चेंजेस कितना करना है सिर्फ टू में, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ किस में चेंज हो जाएगा टू में। नगद है तो कैश हो जाएगा, उधार है तो पर्सन का नाम हो जाएगा। अब अमाउंट डाल देंगे और बाय में आ जाएगा परचेज, ये एंट्री करेंगे और एंटर करके आप यहाँ पे नरेशन डाल देंगे बी गुड्स परचेज बाय कैश परचेज ऑन क्रेडिट, उधार था ये केस एंटर करके सेव। इतना क्लियर। अब ये तो हो गई आपकी तीन कंडीशन, सोहन से माल खरीदा, मोहन से नगद माल खरीदा या नगद माल खरीदा है उधार माल खरीदा, यही बताया अभी हमने आपको। पहले नगद माल खरीदा, फिर सोहन से माल खरीदा, फिर मोहन से नगद माल खरीदा। दो तो सेम थी, नगद था बस क्या हो गया था इसमें डायरेक्ट नगद वर्ड का यूज हुआ था, इसमें पर्सन के नाम के आगे कैश का यूज किया था, और एक उधार थी। अब एक कंडीशन और क्या होती है, माल खरीद रहे हैं भुगतान अपन फोन पे से या चेक द्वारा कर रहे हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है माल खरीदा भुगतान चेक द्वारा किया, मतलब आप पेमेंट किससे कर रहे हैं चेक से, पेमेंट में आप क्या दे रहे हैं चेक। और जब भी आप चेक देते हैं तो बैलेंस आपका कहाँ से कम होता है बैंक में से। आपने किसी पर्सन को चेक दे दिया तो बैलेंस कहाँ से कम होगा बैंक में से, तब आपको टू में लिखना है बैंक। अभी आप यहाँ पे बी प्रेस कर रहे हैं, देखिए स्पेलिंग एरर बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बैंक का लेजर नहीं बना। अपन अल्टर प्लस सी से लेजर में आएंगे, अब आप यहाँ बनाइए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को आप अंडर में डाल देते हैं बैंक अकाउंट, एंटर करके सेव करते हैं। चलिए बैंक अकाउंट को अंडर में डालना बैंक अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे आप यहाँ पे और बाय में आ जाएगा परचेज, एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट बाय परचेज कर लेंगे। माल खरीदा भुगतान चेक द्वारा किया तो एंट्री क्या हो जाएगी बाय परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब आप नरेशन डालेंगे बी गुड्स परचेज बाय चेक, अपन ने भुगतान में चेक दिया तो आप यहाँ पे डाल देंगे चेक। और उससे पहले आप देख लें जब आपने यहाँ पे बैंक लिखा तो आपको चेक नंबर के लिए ऑप्शन दे रहे हैं, आप यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हैं, एंटर करके सेव कर दें। अब ऐसे ही अभी तो अपन चेक दे रहे थे, अगर आपसे बोल दिया जाए भुगतान आप फोन पे के द्वारा कर रहे हैं या मतलब कोई भी ऑनलाइन माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप सबको बताओ आप फोन पे करें पेटीएम करें या चेक दें, हर कंडीशन में बैलेंस आपको कहाँ से कम होगा बैंक में से। तो टू में आपको लिखना है बैंक और बाय में आ जाएगा परचेज कर लेंगे। परचेज की सिर्फ इतनी कंडीशन होती है, आपको क्या ध्यान रखना है जब आप पहले यहाँ पे परचेज का लेजर बनाइए, लेजर बनाते हैं आप ए एल सी से, अभी अपन यहाँ पे ए कर देते हैं, आप लोग ए एल सी से लेजर बनाए। अपन यहाँ से परचेज अकाउंट पे चलते हैं क्योंकि इसमें लेजर पहले से बना हुआ, अगर फिर से बनाएंगे तो डुप्लीकेट एंट्री बताएगा, इसलिए हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। आप लोग जब लेजर बनाएंगे किससे बनाएंगे ए एल सी से, परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे अंडर में डाल देंगे परचेज अकाउंट, फिर आप एसकेएफ से बेच जाएंगे, फिर आप एंट्री किसमें करेंगे अकाउंटिंग वाउचर, इसके लिए आप प्रेस करते हैं बी। आप देखते हैं यहाँ पे आपको कौन सा वाउचर एक्टिवेट मिलता है पेमेंट वाउचर आता है, जब आप फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं वाउचर एंट्री पे जाते हैं कौन सा वाउचर मिलता है पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट और रिसिप्ट का कोई सा वाउचर, आप क्या कर रहे हैं माल खरीद रहे हैं, आप कौन सा वाउचर सिलेक्ट करेंगे परचेज वाउचर, शॉर्टकट की हो जाएगी F9, आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, F9 प्रेस करेंगे तब भी परचेज वाउचर यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप से ओपन होगा। अभी आप देख रहे थे अपन इसमें एंट्री नहीं कर रहे थे, अपन एंट्री कर रहे थे टू और बाय में, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है एस वाउचर, आप यहाँ से एस वाउचर पे क्लिक कर देंगे आ जाएगा टू और बाय, ठीक है। अब आपको एंट्री क्या करना है क्वेश्चन तो हिसाब में माल खरीद रहे हैं नगद माल खरीदा, सोहन से माल खरीदा या मोहन से नगद माल खरीदा या माल खरीदा भुगतान में कैश दिया, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने बने हर कंडीशन में परचेज आपको किसमें लिखना है बाय में, क्योंकि बिजनेस में माल आ रहा है और जो चीज बिजनेस में आती है उसको आप हमेशा बाय करते हैं, परचेज आप लिखना बाय में।
चेंज किस में करेंगे? टू में। अगर नगद माल हो तो आपके पास से क्या जा रहा है? कैश। टू में आप लिख देना कैश। अगर सोहन से माल खरीदना है तब इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे सोहन को, तो टू में क्या लिखेंगे? सोहन का नाम। और जब आप किसी पर्सन के नाम का लेजर बनाएंगे अंडर में डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। जैसे अभी अपन यहाँ अल्टर प्लस ई से राम के नाम का लेजर बनाना, अपन यहाँ क्या लिखेंगे? राम्स अकाउंट। और राम कौन है? जिससे अपन माल खरीद रहे हैं, इन फ्यूचर अपन इसको पेमेंट करेंगे। अंडर में आप इसमें डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार, जो इन फ्यूचर अपन से केस लेंगे। यहाँ पे आप डे डाल देंगे, कितने दिन बाद पेमेंट करेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। फिर आप यहाँ पे अमाउंट डाल देना जितने का आप राम से माल खरीद रहे हैं। और बाय में क्या लिख देंगे? परचेज, क्योंकि बिजनेस में माल आ रहा है। और अभी अपन यहाँ डाल देते हैं, जैसे 12,000 डाल दिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट करना न्यू रेफरेंस और बाय में आ जाएगा परचेज। लेकिन अगर आपने परचेज का लेकर नहीं बनाया और आप यहाँ पे प्री प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेज नहीं आएगा, क्योंकि बाय में से परचेज आना चाहिए और परचेज का लेकर नहीं बना तो यहाँ पे परचेज नहीं आएगा। अब एंट्री क्या हो जाए? टू राम्स अकाउंट बाय परचेज, एंटर करके सेव। और अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है माल खरीदा भुगतान फोन पे से किया या माल खरीदा भुगतान में चेक दिया, हर कंडीशन में बैलेंस आपका बैंक में से कम होना है। तो टू में आप क्या लिख देंगे? बैंक। अमाउंट डाल देंगे और बाय में आ जाएगा परचेज। चलिए कर लेंगे। इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए। आ जाएगा सब कुछ? बोल रहा है आ जाएगा। इतना ही था ना, सेल्स की एंट्री हम आपको कल बताएंगे। अभी इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए। इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए। आप परचेज की और कैपिटल की एंट्री कर लें। इसमें बताया है कि अभी कैपिटल टू में आता है, क्योंकि कैपिटल दायित्व होता है। जब आप नगद लाकर या बैंक से लोन लेकर व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तब आप टू में लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट, टू बैंक लोन और बाय केस। और अगर सिर्फ नगद लाकर चल रहे हैं, बैंक से लोन नहीं ले रहे, तब आप लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट बाय केस। और बैंक से भी लोन लिया है तो लिखिए टू कैपिटल टू बैंक लोन बाय में केस। क्लियर है?